हम तो कांग्रेस में देते हैं, हमारा दादा देता है, हमारा बाप देता है, हम भी देते हैं। और आपके जो बेटे आएंगे हाँ वो भी देंगे। चलिए बहुत बहुत देखिए, हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हम पहले एमआईएम के साथ थे। यही सवाल हम लोगों का जो मैनेजमेंट है इसमें कमी है। कहीं ना कहीं एक साजिश है एनडीए का हमारे संविधान को खत्म करने का और अपना एक नया संविधान लाने का। नहीं, कांग्रेस पसंद है, हम लोग कांग्रेस को यहाँ जिताएंगे। आप कहाँ से? कांग्रेस के साथ रहा हूँ और कांग्रेस के साथ रहूँगा। लगता है कांग्रेस जीतेगी? एकदम जीतेगा। कहाँ से हैं आप? यहीं से कहाँ से? यही घर है। और इस बार मैं वादा करता हूँ आज लोहागड़ा की धरती से कि 1 लाख से ज्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। संविधान ही नहीं हमारा बचेगा, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस को हम लोग कांग्रेस के पसंद है हम लोग का। या फिर खरगे जी को हम लोग तब से यहाँ बात करते हैं और हमें बांग्लादेशी के नाम पे भगाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को लेकर के ये माहौल है कि मतलब अभी तक सब कुछ ठीक किया है वो। यहाँ की जनता के दिल में कांग्रेस है, हाथ का निशान है और वो जाके 26 तारीख को दिखा देंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। प्रचार नहीं का ये गलती एनडीए और एमआईएम वाले की हो रही होगी। देखिए खरगे साहब जो आए हैं, नीतीश जी हमेशा शासन किया है, सेवक बन के हमारा कभी काम नहीं किया है। वो तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी इधर से उधर और इधर से उधर हम लोग का इस्तेमाल किया है। प्रोग्राम में हम लोग आए थे कांग्रेस का, राहुल जी का। एमआईएम के इससे जाने जाते कल ही आप लोगों ने कांग्रेस में ज्वाइनिंग किया है। कांग्रेस जिन भीड़ों के लिए जाना जाता रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी का आना हुआ, लेकिन कैमरे ने कैद किया भीड़ को। उतनी भीड़ नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी। कहाँ कमी रह गई? भीड़ तो होनी थी, पर आज जुमा का दिन है और ऊपर से ये लोहागड़ा हटिया है। टाइमिंग का थोड़ा सा हम लोगों से मिस हो गया। सटीक जुमा का टाइम ही पे प्रोग्राम रखा गया और जो लोगों को आना था, तो यहाँ लोग जुमा जो पढ़ते हैं तो या तो जुमा के पहले या जुमा के बाद। जुमा के वक्त में लोग अपने अपने घरों में अपने अपने इबादत खानों में रहते हैं। तो इस बीच में आने लोगों को, जब तक लोग मतलब अब आने का मूड ही बना रहे थे, 2:30 बजे का प्रोग्राम था, तो इस बीच में थोड़ा सा टाइमिंग का मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग हैं कांग्रेस के साथ हैं। 19 में आपने एमआईएम के लिए मेहनत की, वो हार गया। 24 में आप कांग्रेस के पास आए। क्या लगता है कि जो आपके साथ हारने का सिलसिला वो जारी रहेगा या कांग्रेस को जिता पाएंगे? हारने का सिलसिला मेरे साथ जारी नहीं है। देखिए, हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हम पहले एमआईएम के साथ थे, पर वो चुनाव था, वो इलेक्शंस थे, उस वक्त इलेक्शंस। अभी ये जो है करो या मरो की स्थिति से भारतीय गुजर रहे हैं। हम तमाम हिंदुस्तानी लोग करो या मरो की स्थिति से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर संविधान ही नहीं हमारा बचेगा, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। न्याय यात्रा के लिए जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चले, क्या उनको व्यक्तिगत तौर पे किसी सुख सुविधा की आवश्यकता है? वो हमारे लिए चले, वो देश के संविधान को बचाने के लिए चले। हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे, हमारे इस खित्ते के लिए क्या बोल के गए? उन्होंने कहा है कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये हम लोग युगों युगों से इस क्षेत्र में वास करते हैं। हम लोग इस एरिया में युगों युगों से रहते आए हैं। हम लोग महाभारत काल से इस जगह में वास करते हैं और वो हमें बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम से भगाना चाह रहे हैं, एक इल्ज़ाम लगाकर भागना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि महाभारत काल में महान किरचक वध जो हुआ था, यहीं हमारे बगल, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ बगल बेनूगढ़ है, महाराजा बेनू जी के गढ़ में ही किरचक वध हुआ था। आप महाभारत के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, महाभारत के पुस्तक को उठा के देख लीजिए, उसमें किरचक वध का उल्लेख है, इसी धरती पे हुआ है। हम लोग तब से यहाँ बात करते हैं और हमें बांग्लादेशी के नाम पे भगाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं एक साजिश है एनडीए का हमारे संविधान को ख़त्म करने का और अपना एक नया संविधान लाने का। वो 400 पार का जो नारा दिया है, वो हमारे संविधान को खतरे में लाएगा, हमारी आज़ादी को छीनने के लिए है। इसीलिए हम लोग यूपीए के साथ आए हैं। यूपीए के जो घटक दल हैं, यूपीए के जो तमाम दल है, कांग्रेस और उसके घटक दल सब मिल करके सरकार बनाएंगे और संविधान को बचाएंगे। जिस भीड़ के लिए जानी जाती रही और राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी का आना हुआ, क्या आपको नहीं लगा कि भीड़ उस हिसाब से नहीं थी जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती रही? जी, ये बात तो सही है। एक तो आज जुमा का दिन था और हम लोग का जो टाइम रखा गया, एकदम जुमा के टाइम रखा गया, इसके वजह से थोड़ी भीड़ कम हुई है। दूसरा, कमी रहा है हम लोगों का प्रचार प्रसार में, जिसका आज हम लोगों को एहसास हुआ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों के दिल में कांग्रेस बसती है। ये किशनगंज की धरती, ये गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। यहाँ पर लोगों के दिल में कांग्रेस है, लेकिन भीड़ नहीं होने से ये नहीं मैसेज जाता है कि हमको वोट नहीं है। कांग्रेस यहाँ पिछले बार भी चुनाव जीती थी, इस बार भी चुनाव जीतने जा रही है। रही सवाल हम लोगों का जो मैनेजमेंट है, इसमें कमी है। इसके लिए थोड़ा सा और धूप है,
जुमा का दिन था, इसमें से भीड़ नहीं हुई है। अब एहसास हुआ है, हम ज़मीर जगह है आपका, 8 दिन में सारा चीज़ सही कर पाएंगे। 400-500 की भीड़ रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष आया आपका और आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। इंशाअल्लाह, क्योंकि आज लोहागड़ा की धरती में, बहादुरगंज विधानसभा की धरती में वो शख्स स्टेज में नज़र आया जो पिछले बार आपको नज़र नहीं आया था और सिर्फ 34,000 वोट से चुनाव जीते थे। और इस बार मैं वादा करता हूँ टेरागाछ आज लोहागड़ा की धरती से कि 1 लाख से ज़्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। माननीय सांसद 5 लाख के ऊपर वोट लाएगा इस बार, क्योंकि बहादुरगंज का शेर आपके स्टेज में नज़र आया, तौसीफ आलम साहब। आप ये समझ लीजिए। बड़ी मन से कहा कि लोग कैंडिडेट को पसंद नहीं करते। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि कोताही हुई है पिछले 5 साल में, लोगों तक नहीं पहुंच पाए हमारे सांसद जी। लेकिन आने वाला समय में ये मौका और हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। सांसद जी को कुछ लोगों ने बरगलाया, कभी जाना है इधर तो रूट इधर कर दिया। आने वाला टाइम में ऐसा नहीं होगा। और सांसद जी ने भी अब वादा किए हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद हर गांव, हर मोहल्ला, हर पंचायत में पहुंचूंगा और इंशाअल्लाह लोगों की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसका समस्या का हल भी होगा। बीजेपी के डर के अलावा कोई दूसरा मुद्दा हो जो आप बताना चाहें? बीजेपी के डर के अलावा हम लोग बीजेपी से डर के चुनाव नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपनी रक्षा के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है। आप भी जान रहे हैं, पत्रकार बंधु ज़्यादा जान रहे हैं इस बातों को, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं और शायद मास कम्युनिकेशन से आए हैं तो और ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि देश का हालात क्या है। और बीजेपी ही अभी सत्ता में है, इसलिए उनकी हम आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही झूठा वादा करके हमसे अपना सत्ता हासिल किया। पिछले 10 साल से सत्ता में है वो, और हमको ना रोज़गार मिला, सिर्फ मिला तो महंगाई, बेरोजगारी और परेशानियाँ। नोटबंदी सबसे बड़ा हम लोगों के लिए समस्या रहा। मेरा नाम मुश्ताक शमसी हुआ, पूर्व विधायक प्रतिनिधि टेरागाछ। क्या लगता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से भीड़ अनुकूल थी? नहीं, हम लोग जो है, हमारी पार्टी जो है भीड़ लाने के लिए पैसे देके भीड़ नहीं लाती है। और हम लोग के यहाँ के लोग जो हैं अभी अपने कामों में बिजी होने की वजह, जुमा के वजह से, अपने काम में मशगूल होने की वजह से ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ की जनता के दिल में कांग्रेस है, हाथ का निशान है, और वो जाके 26 तारीख को दिखा देंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और यहाँ पे जुमलेबाजों का सरकार नहीं बनने वाली है, मोदी जी की सरकार नहीं बनने वाली है। राहुल गांधी जी की सरकार बनाने के लिए हमारे यहाँ के लोग तत्परबद्ध हैं और इसी को लेके 26 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाएंगे और डॉक्टर जावेद साहब को जिताने का काम करेंगे। लेकिन भीड़ से एक आकलन किया जाता है हमेशा, जो किशनगंज की जो रणनीति रही, लोग जो आकलन करते हैं, जो कि हो सकता है अगर बीजेपी रोकने में हवा बनी और आपकी भीड़ जो बता रही है आपके खिलाफ भी जा सकती है। नहीं, भीड़ मैटर नहीं करता है। लोगों के दिल में हमारी मोहब्बत है या नहीं है, ये मैटर करता है। क्या आपसे जनता के बीच कैसे लाएंगे आप? दिल चीरने वाला कोई सिस्टम तो है नहीं। ये ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चुनावी चीज़ और भीड़ अलग बात है। जब गिरता है तो जनता एक तय कर लेती है कि वोट किनको करना। और ये हमेशा से हमारे यहाँ के लोग अमन चैन पसंद जनता है, भड़काऊ बातों में नहीं आएगी। और हमारे देश के हालात को देखते हुए देश में मोदी सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस को वोट करेगी, डॉक्टर जावेद साहब को वोट करेगी। डॉक्टर जावेद साहब का लोगों ने एक मुद्दा बना दिया है कि वो नहीं आते हैं। वो उन लोगों के पास नहीं आते हैं जो दलाल हैं, जो बिचौलिए हैं, जो समाज में गलत छवि रखते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। डॉक्टर जावेद साहब गरीब किसानों के पास जाते हैं, मजदूरों के पास जाते हैं, जहां उनका काम होता है वहीं जाते हैं। बिन फिजूल के लोगों को परेशान करने का काम नहीं करते हैं, ना ही किसी को। हम लोग कांग्रेस के पसंद है हम लोग का। या फिर खड़गे जी को देखने आए थे? नहीं, कांग्रेस पसंद है हम लोग, कांग्रेस को यहाँ जिताएंगे। आप कहाँ से हुए? हम मलमल दिगलबग। दिगलबग क्या हवा है? दिगलबग कांग्रेस का हवा है पूरा। मौजूदा जो सेटिंग सांसद है उन्हीं पसंद करते हैं। वो कैंडिडेट थोड़ा उसका नाराज है, तो वोट उसी को देगा। उसी को देगा? नहीं, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। कहाँ से हैं? समेसर से। समेसर से जी। पंचायत समय से। जी। क्या माहौल है आपके वहाँ का? ये हम लोगों का माहौल है, कांग्रेस को इस बार मतलब जिताना है। आपकी पंचायत का क्या माहौल है? ठीक ठाक ही है अभी। ठीक ठाक जी। चलिए, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में सीट बचा पाने में संभव हो पाएगी? जी, कांग्रेस में वोट देंगे। कांग्रेस में? जी। क्या नाम हुआ? हम तो कांग्रेस में देते हैं, हमारा दादा देता है, हमारा बाप देता है, हम भी देते हैं। और आपके जो बेटे आएंगे हाँ, वो भी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुल हुदा। कहाँ से हैं? घोड़ा था ना। क्या लगता है, कांग्रेस में सीट बचा पाने में सफल हो पाएगी? बहुत बढ़िया। सर देखिए, अभी भीड़ कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज बहुत सारे लगन हैं, शादियों का मौसम है। दूसरा, हमारा इलाका सिर्फ और सिर्फ किसानों का इलाका है और मकई का सीज़न है। लोग मकई में व्यस्त हैं। और उससे बड़ी बात,
ये मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है और मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र के लिए आज दूसरा ईद है, छोटा ईद है। इस जुमे के दिन को लोग कम घर से निकलते हैं, इसलिए भीड़ कम थी। ये भीड़ से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की भीड़ हमेशा कम रही है, लेकिन जीत बहुत ज़्यादा वोटों से होती है। क्या नाम आपका? मोहम्मद वसीम अख्तर सादाब, युवा कांग्रेस के समर्थन के लिए आए थे या हेलीकॉप्टर देखने आए थे या खड़गे जी के साथ देखने गए? मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा हूं और कांग्रेस के साथ रहूंगा। ये देश का संविधान के लिए हम लोग को लड़ना है, मिलजुल करके संविधान बचाना है। आज का हालात देखते हुए हम लोग को वोट करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग सीमांचल हमेशा से पिछड़े हुए थे। हम लोग कभी इधर वोट करते हैं, कभी उधर वोट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पिछड़े हुए आज तक हैं। हमारी जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज तक किशनगंज में क्यों नहीं बन पाई, हम लोग आज तक कभी नहीं जाके, कभी हम लोग MIM करते हैं तो कभी JDU, और ऐसे पलटू राम को हम लोग चुन के लेके आते हैं, उसका कैंडिडेट को लेके आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज तक बदहाल हैं। आज तक हमारी हाल सुधर नहीं पाई है। लगातार जो सांसद बने हैं, अगर उसकी लिस्ट निकालेंगे तो 90% ज़्यादातर हमने कांग्रेस और राजद को ही मौका दिया है, तो इधर उधर का तो कुछ सवाल ही नहीं बनता है। वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम राजद और कांग्रेस को मौका दिए, फिर बीच में हम लोग MIM में गए। सिर्फ एक बार गए ना, विधायक लेवल के थे, लोकसभा में अभी हमने मौका दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बिहार में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और ना ही आज 10 साल से सेंट्रल में भी नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस लगभग सरकारों के गठबंधन में रही है, चाहे नीतीश जी के साथ हो या लालू जी के साथ हो, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, सरकार में शामिल रहा है कांग्रेस। नीतीश जी हमेशा शासन किया है, सेवक बन के हमारा कभी काम नहीं किया है। वो तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी इधर से उधर और इधर से उधर हम लोग का इस्तेमाल किया है। हम लोगों को अब एक जागरूक होकर के वोट करना है और हम लोग को कभी JDU और MIM में नहीं जाना है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सहरुल हक, कहाँ से है? महेशपतना पंचायत झींगाकटा बहादुरगंज से, विधानसभा। अर्जुन खड़गे जी का जो है मल्लिकार्जुन का प्रोग्राम में हम लोग आए थे, कांग्रेस का राहुल जी का प्रोग्राम सुनने के लिए। प्रोग्राम सुनने के लिए भी आए थे या समर्थन भी देंगे? समर्थन तो दे ही दिए हैं, दिल से दिए हैं, कोई नकली बात नहीं। लगता है कांग्रेस सीट बचा इंशाल्लाह बहुत वोट से निकलेगा आगे। कहाँ से हैं जी? घर कहाँ हुआ? ठाकुरगंज। देखने के लिए आए हैं या कांग्रेस के सभा में आए? कांग्रेस का सभा में आए। पसंद करते हैं कांग्रेस जी। इस बार वोट जाएगा आपको? जाएगा। लगता है कांग्रेस जीतेगी? एकदम जीतेगा। कहाँ से हैं आप? यहीं से। कहाँ से? यही घर है, यहीं लोहागढ़ा के जी से लोकल है जी जी। क्या माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है, लग रहा है कांग्रेस सीट बता पाएंगे? हाँ कांग्रेस ही जीतेगा। हाँ। आए हैं या कांग्रेस के सभा में आए थे? कांग्रेस के सभा में। पसंद करते हैं कांग्रेस को? हाँ। दीजिएगा वोट? वोट देंगे। कहाँ से हैं? सिंगिया खाईघाट से। सिंगिया खाई। आपके वहाँ के क्या माहौल है कांग्रेस को लेकर के? कांग्रेस को लेकर के ये माहौल है कि मतलब अभी तक सब कुछ ठीक किया है वो। ठीक जा रहा है? हाँ। क्या नाम बताया आपने? MD राजा आलम। भीड़ बहुत कम रही। देखिए भीड़ बहुत कम रहने का मेन वजह ये है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब का नाम हमारे देहात क्षेत्र में चर्चा कम है। खड़गे साहब का नाम कम जानते हैं, इसलिए खड़गे साहब का नाम की वजह से बहुत लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं। देहात क्षेत्र हैं और खड़गे साहब के जगह में और कोई दूसरा नेता अगर आ जाएगा छोटा उससे कांग्रेस का, तो इससे बड़का भीड़ हो जाएगा। लेकिन ये जो है अभी चर्चा में नहीं है। जब खड़गे साहब को जान लेंगे यहाँ के लोग, उत्तर बिहार में उनको, और वो प्रचार भी नहीं हुआ है कि दक्षिण में एक्चुअली वो साउथ के लीडर जी नहीं, वो अलग नहीं, कुछ प्रचार भी नहीं हुआ ना कांग्रेस की तरफ से कि बड़ा लीडर आ रहा है। लोगों को जानकारी है कि कांग्रेस का सभा होगा। नहीं हुआ, NDA वाला की गलती होगी है? नहीं, गलती भी नहीं है। ऐसे इस बार का चुनाव जो है शॉर्ट चुनाव है, लोग मन बना ली है। खड़गे साहब आए, आप लोग का प्रचार नहीं, ये गलती NDA और MIM वाले की हो रही होगी। देखिए खड़गे साहब जो आए हैं यहाँ पर हम लोग के प्रचार करने के लिए आए हैं, खास करके लोहागढ़ा के लिए आए हैं, सभी ब्लॉक के लिए नहीं। जो कांग्रेस जो है सभी ब्लॉक के लोगों को इनवाइट नहीं किया है कि आप लोग टोटल चले आइए, जगह जगह पे प्रोग्राम होगा। वोटर जो अपने घर पे मन बना लिया है। अब मेरा ही घर में 11 वोट है, मैं अकेला यहाँ आया हूँ, 9-10 वोट मेरा घर में बैठा हुआ है, तो कांग्रेस का ही है, समझ लीजिए। भीड़ से कोई गिनती नहीं है, कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस यहाँ पे तय है। हमने भी थे, हमारे बाप दादा दिए थे, हमारे वो कुछ बात नहीं, जितना भी किया हुआ है कांग्रेस का ही किया हुआ है। यहाँ जो लोग आए हैं ये कुछ किया नहीं है, ये करने चाह रहा है। कहाँ जाएंगे और देना ही पड़ेगा। वो कुछ बात नहीं है, मुद्दा कांग्रेस से शांत है, इसलिए लोग कांग्रेस को वोट देंगे।